हाय गाइस, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। जिनकी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन। इससे पहले भी रीडिंग के कुछ टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन देख लीजिए। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। आप बताएं कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें। एक औरत का परिचय देते हुए, यानी कि जिसका परिचय दिया जा रहा है वो एक औरत है। एक पुरुष ने कहा और परिचय देने वाला एक पुरुष है। कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। देखिए, ये एक औरत है जिसका परिचय दिया जा रहा है। इसकी मतलब उसकी माँ के पति, इसकी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, यानी कि ये इसका बेटा है। माँ है। तो अब देखिए, जिसका परिचय देगा ये भी एक औरत है और ये एक पुरुष है। अब देखिए रिलेशन क्या है इनमें। अगर ये माँ है तो माँ का पति क्या हुआ, पिता। और पति की बहन क्या हुई, बुआ। इस तरह से आप देख रहे हैं बुआ का बेटा यानी कि फुफेरा भाई। क्या रिलेशन है, फुफेरा भाई। क्लियर, नो डाउट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्वेश्चन नोट करते चले करें साथ में। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। मतलब कि इन लोगों को जोड़े तो कौन सा कथन सही नहीं होगा। ई बी का पिता है, ई डी का पिता है, बी ई का पुत्र है, डी ए डी का पुत्र है। आइए देखते हैं। ए बी सी का भाई है, यानी कि नहीं चल रही है। ए बी सी तीनों क्या है, भाई। डी सी की माँ है, डी सी की माँ है, यानी कि इन तीनों की ए बी सी तीनों भाई है तो तीनों की माँ भी तो होगी। माँ है। ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, यानी कि इसका ए का फादर है। तो अगर ये तीनों भाई है तो इसका क्या होगा, इन तीनों का पिता होगा। देखिए यहाँ पर डी डी और ये
ABCD E 5 लोग हैं, तो 5 आपके पास है ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन क्या है, E B का पिता है, ये A का पिता तो B का भी होगा, C का भी होगा, क्योंकि तीनों भाई हैं, तो ये सही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता ये। E D का पिता है, D का पिता, D तो ये तो वाइफ और हस्बैंड है, वाइफ हस्बैंड है, फिर इनके बीच रिलेशन नहीं हो सकता, यानी कि आपका ये आंसर हो सकता है। आगे चेक कर लीजिए, आगे चेक कर लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। B E का पुत्र है, B E का पुत्र है, हो सकता है। A D का पुत्र है, A D का पुत्र है, हो सकता है। तो आपका ऑप्शन E D का पिता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि E और D और E वाइफ और हस्बैंड है, तो आपका आंसर क्या होगा, B। ओके, तो मैं आप आंसर इलिमिनेट करके दे सकते हैं, या फिर आप राइट आंसर को ढूंढते हुए भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋचा और रुपेश सुमित की 2 संतान हैं। संतान ये पुत्र पुत्री बेटा बेटी है, जो भी है, तो आपको संतान को कई नामों से आप जान कहते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे बेटा बेटी डॉटर सन, आप समझ सकते हैं। रुपेश के पिता सुमित हैं, क्या है, 2 संतान हैं सुमित की। रुपेश के पिता सुमित हैं, परंतु ऋचा सुमित का पुत्र नहीं है। ऋचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ देखिए संतान का मतलब पुत्र पुत्री बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सुमित 2 संतान, ऋचा एंड रुपेश, ओके। रुपेश के पिता सुमित हैं, क्लियर। रुपेश के पिता सुमित हैं, परंतु ऋचा सुमित का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पूरा, पुत्र नहीं, यानी पुत्री तो हो सकती है, बेटी हो सकती है, तो ऋचा क्या होगा, आंसर में है बेटी, बिल्कुल जाइए आप, क्योंकि 2 ही संतान बताया गया है यहाँ पर, और दोनों के नाम भी दिए गए हैं, और कोई क्वेश्चन वर्ड और कुछ भी यूज नहीं किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिए, 2 क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगे, आप वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को आप फॉलो करिए, आंसर उसमें काफी हद तक आंसर उसी में छुपा होता है। तो क्लियर है यहाँ पर, ऋचा बेटी, ऑप्शन बी राइट है, ओके। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह आपको समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मेरे पिता की बहन के पुत्र की पुत्री से मेरा क्या संबंध है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मेरे पिता की बहन के पुत्र की पुत्री से मेरा क्या संबंध है, यानी कि खुद का संबंध पूछ रहा है अपने रिलेटिव में से। तो देखिए, ये मैं, यानी कि क्वेश्चन के मैं यानी कि मेरे पिता की बहन, उनके पिता की बहन
के पुत्र, बहन के पुत्र, पुत्र की पुत्री, पिता की बहन यानी कि बुआ, बुआ का बेटा और बेटे की बेटी, दोनों का क्या रिलेशन है? भाई, यानी कि भाई की बेटी यानी कि पुत्री, बेटी या पुत्री जो भी आप जानते हैं। तो भाई की बेटी क्या रिलेशन होगा? भाई की बेटी को क्या कहते हैं? नेफ्यू या भतीजी। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? भतीजी। राइट आंसर है फिर डी। समझ गए? क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आप अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको कंफ्यूज होते रहेंगे। आप पेन उठाइए और एक एक चीज लिखते जाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ये आप ट्रिक नोट करके रख लीजिए। कभी भी आप ऐसे ही सॉल्व आप दिमाग में करते रहे, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, लेकिन आप आंसर निकाल लेते हैं अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप पेन जरूर रखिए साथ में, पेन और कॉपी। एग्जाम में भी आप एक बार रफ पेपर मिलता है, उस पर आप लिख करके दे सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज के लिए हम यहाँ विदा लेते हैं आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।